बीएससी पार्ट 2 जोलॉजी पेपर सेकेंड पेलीमोन या फ्रेश वाटर प्रॉन। सिस्टमैटिक पोजीशन या इसका वर्गीकरण। फाइलम आर्थ्रोपोडा जिसमें संधित उपांग पाए जाते हैं। सब फाइलम मैंडिबुलेटा मैंडिबल्स पाए जाते हैं। क्लास क्रस्टेशिया। बाह्य कंकाल काइटिन का बना हुआ होता है। ऑर्डर डेकापोडा कैरापेस या पृष्ठवर्म का पाया जाना। जीनस पेलीमोन और इसकी स्पीशीज है मालकोम सोनाई। इसका कॉमन नेम है फ्रेश वाटर प्रॉन और इसकी एडिबल इम्पोर्टेंस भी है, ये खाने के काम भी आता है। आवास स्थान एवं स्वभाव। पेलीमोन फ्रेश वाटर्स में या अलवण जल के सोर्सेस जैसे नदी, तालाब और झीलों में रहता है। यह एक रात्रिचर जंतु है जो दिन के समय तली पर छुपा रहता है और रात्रि के समय भोजन की तलाश में ऊपरी सतह पर आता है। यह ओमनिवोरस या सर्वाहारी जंतु है जो शैवाल, मॉसेस, छोटे छोटे कीट व अन्य जंतुओं को खाता है। यह जलाशय की तली पर बॉटम पर अपनी 10 वॉकिंग लेग्स मतलब 5 जोड़ी चलन टांगों की सहायता से धीरे धीरे चलता है और जल की सतह पर यह 10 प्लियोपोड्स या 5 जोड़ी प्लियोपोड्स जो कि इसके एब्डोमेन या उदर भाग में पाए जाते हैं उनकी सहायता से सक्रिय रूप से तैरता है। यदि इन्हें डिस्टर्ब कर दिया जाए तो ये अपने एक जोड़ी यूरोपोड्स की सहायता से पीछे की तरफ जंप कर जाते हैं। इनके अंदर ऑटोटॉमी का गुण भी पाया जाता है। ऑटोटॉमी मतलब ऑटो अपने आप, ऑटोमी मतलब कट जाना। शत्रुओं की पकड़ से बचने के लिए ये अपने एक या अनेक उपांग को तोड़कर भाग जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोटॉमी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या बाह्य आकारिकी। इसका शरीर सिर तथा वक्ष के समेकन से बने, उनके फ्यूजन से बने हुए सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में बटा रहता है और कुल 19 सेगमेंट से 19 खंडों से मिलकर बना है। शरीर लंबा, स्पिंडल शेप्ड या तरकु रूपी द्विपार्श्व सममित होता है जिसकी साइज है 25 से 40 सेंटीमीटर तक। बॉडी में 2 रीजन्स हो गए, सिफेलोथोरैक्स सिरोवक्ष और एब्डोमेन या उदर। सिफेलोथोरैक्स या सिरोवक्ष ये एक बड़ा सेगमेंट है, टोटल 13 सेगमेंट से मिलकर बना है। इसमें सिफेलोथोरैक्स बनता है सिफेलिक रीजन सिर और वक्ष के जुड़ने से, फ्यूजन से। तो जो शीर्ष भाग है उसके 5 खंड और थोरैक्स रीजन के 8 खंड मिलके इसको बनाते हैं और इन सभी खंडों में, इन 5+8 13 सेगमेंट्स के अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस या संधित उपांग पाए जाते हैं। इसके सिरोवक्ष से एक मजबूत पृष्ठवर्म या कैरापेस ढका रहता है और इसी रीजन के मिड डॉर्सल साइड पर एक कड़ा उभार पाया जाता है जिसे रोस्ट्रम कहते हैं और इस रोस्ट्रम के दोनों साइड्स में गर्त होते हैं, उसके अंदर व्रंत युक्त संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं।
तो इसका जो पूरा शरीर है वो 19 खंडों से मिलकर बना हुआ है और प्रत्येक खंड के अंदर एक जोड़ी संधित उपांग होते हैं। तो टोटल इसके अंदर अपेंडेजेस भी 19 पेयर होंगे। इस सिफेलिक रीजन के नीचे, सिफेलोथोरैक्स के नीचे एब्डोमेन का पार्ट वेल डेवलप्ड होता है और जॉइंटेड है और इसके अंदर 6 गतिशील खंड या 6 मूवेबल सेगमेंट्स होते हैं और एक टर्मिनल टेल्सन या अंतस्थ शंकु पाया जाता है। हर उदर खंड के अंदर एक जोड़ी संधित उपांग पाए जाते हैं और ये जो एब्डोमेन है ये सिफेलोथोरैक्स के नीचे की तरफ थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है, इसलिए एनिमल हमेशा एक कॉमा के शेप में नजर आता है। ये देखिए, ये है इसका सिफेलोथोरैक्स वाला रीजन। सिर और वक्ष आपस में जोड़कर बना रहे हैं सिफेलोथोरैक्स। ये है इसका 6 सेगमेंटेड एब्डोमेन और ये लास्ट वाला इसका शंकु रूपी टेल्सन या अंतस्थ शंकु। ये सिफेलोथोरैक्स पे कवरिंग पाई जाती है काइटिन की बनी हुई, जिसे कैरापेस कहते हैं और ये मिड डॉर्सल लाइन पर आगे उभरा हुआ है। दांतेदार संरचना रोस्ट्रम और इस रोस्ट्रम के साइड में ये व्रंत युक्त नेत्र पाया जाता है। हर खंड के अंदर उपांग मौजूद है। ये सिफेलिक रीजन के 5 जोड़ी होंगे, यहाँ थोरेसिक रीजन के हैं ये वॉकिंग लेग्स, ये है प्लियोपोड्स और लास्ट में होता है यूरोपोड। और इसका जो एब्डोमेन वाला रीजन है ये सिफेलोथोरैक्स के नीचे थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। तो ये देखिए जंतु कॉमा की तरह दिखाई दे रहा है। शरीर और जितने भी अपेंडेजेस हैं वे सभी एक हार्ड प्रोटेक्टिव कैल्केरियस शेल या एक्सोस्केलेटन के द्वारा कवर्ड रहते हैं। अपेंडेजेस या उपांग हर शरीर के खंड पर एक जोड़ी द्विशाखित या बाइरेमस जॉइंटेड अपेंडेज पाए जाते हैं। द्विशाखित संधित उपांग, इनकी संख्या होती है 19 पेयर। 19 खंडों से मिलकर इसका शरीर बना है और 19 जोड़ी ही इसमें उपांग पाए जाते हैं। फर्स्ट ले लेते हैं सिफेलिक अपेंडेजेस। ये है 5 जोड़ी। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एक, सारे ये पेयर्स के अंदर है एंटीन्यूल, ये टेक्टाइल होते हैं, स्पर्श के प्रति संवेदनशील है और इसका जो प्रीकॉक्सा रीजन है उसमें एक संवेदी अंग पाया जाता है जिसे बोलते हैं स्टेटोसिस्ट या संतुलन पुटिका। सेकंड है फिर एंटीनी, ये भी संवेदी है, उत्सर्जन में और बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। थर्ड है मैंडिबल्स, बाइटिंग जॉज है। मैक्सिल्यूली फूड के मैनिपुलेशन में हेल्प करते हैं और मैक्सिली ये रेस्पिरेशन और फूड के मैनिपुलेशन में हेल्प करते हैं। तो 5 जोड़ी सिफेलिक अपेंडेजेस हो गए, एंटीन्यूल, एंटीनी, मैंडिबल, मैक्सिल्यूली और मैक्सिली। नेक्स्ट है थोरेसिक अपेंडेजेस। ये 8 जोड़ी होते हैं। इसमें जो आगे की तरफ हैं उनको बोलते हैं पहले 3 जोड़ी मैक्सिलिपीड या फुट जॉज, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये पार्ट करते हैं फीडिंग में और जब मैंडिबल्स उस खाद्य सामग्री को मैस्टिकेट करने का या तोड़ने का काम कर रहे हैं तो ये उस खाद्य सामग्री को उस पोजीशन में होल्ड करने का कार्य करते हैं। इसी के साथ साथ ये श्वसन में भी सहायक होते हैं। इस मैक्सिलिपीड्स के बाद आती हैं 5 जोड़ी वॉकिंग लेग्स। इसके अंदर 5 जोड़ी में से जो आगे की 2 जोड़ी है, फर्स्ट और सेकंड पेयर, वो चीलेट होती है। चीलेट कहते हैं जैसे फॉर्सेप्स के आगे के सिरे होते हैं 2, उसी तरह से उसे कहा जाता है चीलेट
लेग्स, और ये फूड को पकड़ने का कार्य करती हैं और उसको फूड को फिर मुख की तरफ भेजते हैं। इन जंतुओं के अंदर नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। ये लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करते हैं। बाहर से देखने से भी नर और मादा में विभेदन किया जा सकता है। वो अंतर क्या है इसकी लेग्स में। जो सेकंड पेयर लेग है वो मेल के अंदर फीमेल की कंपैरिजन में बड़ी होती है। नर में जो दूसरी जोड़ी चिलेट लेग है वह मादा की अपेक्षाकृत बहुत लंबी होती है। तो फर्स्ट टू पेयर तो हो गई चिलेट, पीछे की जो 3 जोड़ी है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लेग वो नॉन चिलेट होती है। जो फीमेल की थर्ड लेग है उसके अंदर फीमेल जेनाइटल अपर्चर होता है और मेल की फिफ्थ लेग के अंदर मेल जेनाइटल अपर्चर पाया जाता है। नेक्स्ट है एब्डोमिनल अपेंडेजेस। एब्डोमन 6 खंडों से मिलकर बना है, इसलिए इसके अंदर अपेंडेजेस भी 6 जोड़ी होते हैं। पहले 5 जोड़ी को स्विमरेट्स या प्लियोपोड्स कहते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, ये तैरने में सहायक होते हैं। और छठा जोड़ी को कहा जाता है यूरोपोड, और एक नुकीला सा शंकु रूपी संरचना निकली रहती है, टेल्सन। एक बार फिर से ये देखते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी डायग्राम। ये सिफेलोथोरैक्स, एब्डोमन, सिफेलोथोरैक्स बना हुआ है 13 सेगमेंट से, जिसमें 5 जोड़ी हेड रीजन के हैं और 8 जोड़ी थोरैक्स रीजन के, और एब्डोमन बना हुआ है 6 सेगमेंट से। हर सेगमेंट के अंदर एक जोड़ी जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं।